अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स शेयर करने जा रही हूँ, जिससे हमारे बहुत से काम ऐसे होंगे जो सिमट जाएंगे और बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आपकी डेली बेसिस पर बहुत ही काम आने वाली हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह के चॉकलेट के बॉक्सेस अक्सर खाली होते रहते हैं। तो ये बहुत ही काम के होते हैं, लेकिन हम इन्हें बेकार समझकर साइड पे कर देते हैं या फेंक देते हैं, जो कि हमारे बहुत ही काम आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट का बॉक्स ले लिया है, और जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, और इसके अंदर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसमें हम अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी छोटी छोटी सी ज्वेलरीज ऐसी होती हैं जो कि अक्सर जब हम इन्हें पैक करके रख देते हैं और निकालना और ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे एक एक बॉक्स के अंदर, तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इन्हें चूज़ करना और इन्हें ढूंढना। तो ये देखिए, हर चीज़ अपनी जगह पर और बिल्कुल विजिबल है। तो इस तरह से हमें इनके निकालना और यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और हमारी चीज़ भी रखी हुई अच्छी लगेगी और ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर ये टिप हमारी बहुत ही काम आने वाली है। हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी इससे जो है वो हल होने वाली है। आपने हमारे जो वार्डरोब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भर जाते हैं कपड़ों की वजह से, और हमें बहुत ज़्यादा कपड़े हैंग करने की ज़रूरत होती है, और हमारी वार्डरोब में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से आप अपने वार्डरोब में बहुत से कपड़े हैंग कर सकते हैं, और इनको बिल्कुल इजीली आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बोतल्स के कुछ इस तरह से रिंग कटिंग कर लिए हैं। तो आपको जितने रिंग चाहिए हों आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक हैंगर में इस तरह से रिंग को डालना है, और दूसरा हैंगर कुछ इस तरह से इसके अंदर स्टक कर देना है। लेकिन जब हम दूसरा हैंगर इसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले उसके अंदर रिंग ऐड करेंगे, ताकि हम और भी कपड़े इसके अंदर हैंग कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बच्चों के कपड़े इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं वार्डरोब में, तो हमारे ऊपर की स्पेस कवर हो जाती है, लेकिन नीचे की स्पेस इसी तरह से खाली रह जाती है, जिसकी वजह से ऊपर से वार्डरोब भर जाती है और नीचे से स्पेस बाकी रहती है। तो इस तरह से हमारी नीचे की स्पेस भी यूज़ होने वाली है, और कपड़े भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे कि हमारे वार्डरोब में और भी बहुत सी स्पेस बाकी बच जाएगी, कि हम और भी बहुत ही कपड़े इसमें हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें, नीचे तक हमारी स्पेस कवर हो गई है, और अब हम इसके अंदर जितने मर्ज़ी चाहें कपड़े हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें, एक ही लाइन में हमारे इतने ज़्यादा कपड़े आ गए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और काम आने वाली है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से वॉशिंग पाउडर का पैकेट खोलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है इसे यूज़ करना और इसमें से निकालना। कभी ये ज़्यादा निकल जाता है और कभी कम निकलता है, और इसके गिरने का भी बहुत ही ख़तरा रहता है। तो यहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बोतल का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर की बोतल ली है। आप चाहें तो पानी वाली जो 5 लीटर की बोतल होती है वो भी ले सकते हैं। उसका जो ऊपर का ढक्कन होता है वो थोड़ा सा खुला खुला होता है, उसमें से ज़्यादा सर्फ निकल सकता है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो अब इस ढक्कन को मैं अंदर की तरफ रखूँगी, और अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से टेप को लपेट देंगे, ताकि ये बाहर ना निकल सके और अच्छी तरह से यहाँ पर स्टक हो जाए। अच्छी तरह से दबा दबा कर हम इसके ऊपर टेप को लपेट देंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइज हो गया है ये, और अब हम इसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी एक बोतल की तरह का बन जाएगा, और अब हम इसके अंदर से इजीली सर्फ को निकाल भी सकते हैं, और इसे कैप को बंद करके भी रख सकते हैं। जितना भी हमें चाहिए होगा हम निकाल सकते हैं। तो अगर अब आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
तो यहाँ पर देखें जो बोतल का नीचे वाला पार्ट है उसको भी मैंने कट कर लिया था ताकि हम मेजर करके वॉशिंग पाउडर को मशीन में डाल सकें, ताकि जितना हमें चाहिए होगा उतना ही हम इसमें डालें और इसे यूज़ कर सकें। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे घर में इस तरह के कैप्स वगैरह जो है वो बच जाते हैं। अक्सर डिब्बे टूट जाते हैं और इनके कैप्स इस तरह से रह जाते हैं, जिसे हम बेकार समझकर अक्सर फेंक भी देते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे वो बहुत ही ज़्यादा काम आ जाते हैं। और इस तरह से काम आते हैं कि जिस तरह से देखें आज ये कैप इसके ऊपर बिल्कुल फिट आया है और बहुत ही ज़बरदस्त आया है। तो ये देखिए इसका हम बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब मैं सेंटर में इसके इस तरह से होल बना दूँगी और ये एक तरह का कैप बन जाएगा। तो ये मेरा मैशर जो है, जब भी मैं इसके अंदर कुछ भी ग्राइंड करती हूँ या जब भी मैं इसके अंदर कुछ भी कूटती हूँ तो ये अक्सर उछलकर बाहर आ जाता है। तो इस कैप की मदद से ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होगी। तो ये देखिए जितनी भी इसकी मथनी होगी उसके हिसाब से हमने सुराख को निकाल लेना है। तो ये देखिए अब इजीली मैं इसके अंदर कुछ भी कूट सकती हूँ और कुछ भी पीस सकती हूँ, ये बाहर नहीं आएगा। तो आप भी इस तरह से ढक्कन को संभाल कर रखिएगा और ये हमारे बहुत ही कभी कभी काम आ जाते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ को ईजी कीजिएगा। कभी कभार ऐसे होता है कि जब हम थोड़ा सा भी लहसुन जो है वो चॉप करना होता है तो हमें एक बहुत ही बड़ा सा चॉपर निकालना पड़ता है या हमें कोई भी ऐसी मथनी निकालनी पड़ती है जिसे हमें बार बार बाद में वॉश करना पड़ता है और फिर दोबारा से उसकी जगह पर रखना पड़ता है, जबकि हमें 1 क्लोव या 2 क्लोव ही ग्राइंड करने होते हैं। तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इस तरह से एक ग्रेटर ले लें और उसके ऊपर इस तरह से शॉपर को चढ़ा लें। कोई भी पॉलीथीन बैग आपके पास हो उसको इसके ऊपर चढ़ा दें ताकि ये भी गंदा ना हो और हम इजीली अपने लहसुन को या अदरक को ग्राइंड कर सकें। तो ये देखिए विद इन सेकंड्स हम इसको ग्राइंड भी कर लेंगे और आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इसका पेस्ट बन जाएगा और आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो ग्रेटर होगा वो भी गंदा नहीं होगा और हमें इसको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। और ये देखिए हमारा लहसुन पेस्ट भी रेडी हो गया है और चॉपर भी गंदा नहीं हुआ और पॉलीथीन बैग हमारे घर में बहुत से होते हैं। तो ये देखिए हमने पॉलीथीन बैग को उतार लिया और हमारा चॉपर बिल्कुल इसी तरह से साफ़ है, तो हमें क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम वॉशरूम में इस तरह के रोल रखते हैं, टॉयलेट पेपर रखते हैं, तो ये अक्सर गीले हो जाते हैं। कभी हमसे पानी गिर जाता है इसके ऊपर तो कभी बच्चे इसको गीला कर देते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप शेयर करूँगी जिससे आपका ये टिश्यू पेपर गीला भी नहीं होगा और ना ही ज़ाया होगा। और जब ये गीला हो जाता है तो ये बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक ज़िप लॉक बैग ले लिया है, तो इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो ऊपर से हम इसको सील कर देंगे। ये ज़िप लॉक बैग बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, ये बिल्कुल सील बंद होते हैं और इसके ऊपर इसके अंदर पानी जाने का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता। तो ऊपर की तरफ को कुछ इस तरह से हम होल कर देंगे और सेंटर वाला पार्ट निकालेंगे और कुछ इस तरह से टिश्यू को हम निकालते जाएंगे। अब आप चाहें तो इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने टॉयलेट में किसी भी प्लेस पर आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी गीला नहीं होने वाला है ना, कमाल की टिप। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।